हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको जेंट्स कुर्ता कटिंग करना बताएंगे। और ये जो कुर्ता कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये मात्र 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर ये छोटे अरज का है। तो इसको किस तरह से हम कटिंग करेंगे वो आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो लगभग 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ही आसान तरीके से जेंट्स कुर्ता कटिंग कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया कुर्ते का कपड़ा। ये हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से नाप करके देख सकते हैं। देखिए, ये 1.30 है, यानी कि डबल में 2.60, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर ये हमने कपड़ा लिया हुआ है। और ये सिंगल अरज का है। इसको किस तरह से कटिंग करेंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं। क्योंकि कपड़ा अगर कम रहेगा तो बहुत ही सावधानी से आपको कटिंग करना पड़ेगा, और नहीं तो कपड़ा भी ख़राब हो सकता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कटिंग करने से पहले इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो मेजरमेंट है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसका कटिंग करेंगे। तो कुर्ते का लंबाई जो हम तैयार बनाएंगे ये 39.5 इंची रहेगा। 18 इंची शोल्डर, और इसका बाजू जो लेंगे ये 24.5 इंची, कफ 9 इंची, और इसका कॉलर का जो मेजरमेंट है ये 14.5 इंची है, और इसका सीना 37 इंची, और पेट 36, और इसका हिप 37 इंची है। ये तो हो गया मेजरमेंट। अब इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे चलिए वो समझ लेते हैं। तो चेस्ट और हिप में से जिसका भी मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा कपड़ा उसी के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो इसमें दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो देखिए इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो 37 का आपको चौथा पार्ट ले लेना है। उसके बाद इसमें कम से कम 1.5 इंची या फिर 1.25 इंची का लूजिंग देंगे, उसका भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रख लेना है। उसके बाद बॉटम कम से कम 1 इंची से लेकर के 1.25 इंची तक क्रॉस रखेंगे, उसका भी मार्जिन इसमें ऐड करके और एक साथ फोल्ड कर लेंगे। यानी कि कम से कम हिप का चौथा पार्ट करने के बाद जैसे 9.25 इंची हो गया, उसमें 2.5 इंची कपड़ा आपको एक्स्ट्रा फोल्ड कर देना है। अगर लूज कुर्ता बनाएंगे तो हिप का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 3.5 इंची आपको एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है, क्योंकि उसमें 2.25 इंची से लेकर के 2.5 इंची तक आप उसमें लूजिंग रखेंगे, और बॉटम जो क्रॉस रहेगा वो 1 इंची रहेगा, 1 से 1.25 इंची। तो उसके हिसाब से आप कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। फिटिंग कुर्ता बनाएंगे तो हिप का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे, और लूज कुर्ता अगर बनाते हैं तो हिप का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 3.5 इंची कपड़ा आपको एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड वाली साइड जो है इसको अपनी तरफ रखेंगे और बिल्कुल बराबर से कपड़े को जमा लेंगे। अब यहाँ कम से कम 1.25 इंची इस तरह से दामन को क्रॉस रखेंगे, इस तरह से 0.5 इंची से लेकर के 1.25 इंची तक। 39.5 इंची इसका लंबाई है, तो नीचे वाले निशान पर इंची टेप को रखेंगे, और इसमें 1 इंची आपको प्लस कर देना है। 40.5 इंची में निशान लगा लेंगे, 0.5 इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन, और 0.5 इंची नीचे दामन फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ ऊपर निशान पर इंची टेप रखना है, और शोल्डर डाउन जो करेंगे ये 2 इंची तक कर लेना है, 37 इंची सीना के लिए। और इसका मोढ़े का जो निशान लगाएंगे ये सीने का चौथा पार्ट, उसमें 0.5 इंची कम करके आपको निशान लगा लेना है, 9.25 इंची। अब यहाँ से पॉकेट के लिए 7 इंची निशान लगा लेंगे, और अगर ऊपर से लगाएंगे तो यह आपका आएगा 16 इंची, समथिंग 16 इंची ही आएगा। अब देखिए यहाँ से पॉकेट का साइज 7 इंची रखेंगे, और यहाँ से 2 इंची मार्जिन छोड़ देंगे, 2.25 इंची से लेकर के 2 इंची तक। अब इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। लेकिन ये जो पॉकेट का साइज है ये आप 0.5 इंची कम या ज़्यादा कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। अब ये सब निशान आगे तक सीधा कर लेंगे। 18 इंची इसका तिरा है, तो 18 का आधा लेना है, 9 इंची, और इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे 3 सूत या फिर 0.5 इंची, जितना भी दबान लेते हैं
14.5 इंची कॉलर है तो यहाँ 2.25 इंची निशान लगाएंगे और यहाँ भी 2.25 इंची और इस तरह से गुलाई कर देंगे। हालर कभी भी छोटा ही कटिंग करना है क्योंकि कॉलर अटैच करने के टाइम आसानी से हालर को छांट करके और कॉलर अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हालर बड़ा हो जाएगा तो कॉलर अटैच करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कभी भी थोड़ा सा कम ही निशान लगाएं। 37 इंची इसका सीना है तो 37 का चौथा पार्ट लेंगे 9.25 इंची। अब इसमें लूजिंग जो है वो समझ लेते हैं। अगर टाइट फिटिंग बनाते हैं तो 1 से 1.25 इंची तक आपको लूजिंग डाल देना है। 1.25 इंची परफेक्ट रहता है और थोड़ा सा मीडियम फिटिंग में 1.5 इंची और थोड़ा सा लूज टाइप में अगर बनाएंगे तो 1.25 इंची से लेकर के 2.5 इंची तक आप अपने हिसाब से लूजिंग डाल सकते हैं। यहाँ हम 2 इंची लूजिंग ले लेते हैं। ये थोड़ा सा लूज टाइप में रहेगा। इसका पेट 36 से 36 का चौथा पार्ट 9 इंची और यहाँ पे 2 इंची का लूजिंग रहेगा। इसका हिप जो है 37 है, 37 का चौथा पार्ट 9.25 और यहाँ भी 2 इंची का लूजिंग और यहाँ से कम 1 इंची बढ़ा करके आपको यहाँ दामन में निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से सेफ पंटी से इस निशान को मिला लेंगे और यह जो ऊपर वाले निशान है इसको यहाँ मिलाएंगे। उसके बाद आजकल घुमाते हुए इस तरह से सेप डाल लेना है। चेस्ट वाले निशान से 1 इंची अंदर की ओर निशान लगाएंगे और शोल्डर वाले निशान जो है इसको यहाँ मिला लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता गोल कर देंगे सेम इसी प्रकार और शोल्डर को क्रॉस कर लेना है। इस तरह से मार्का कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट का। अब इसको कटिंग कर सकते हैं। ये सब निशान में कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा, फोल्ड करने में बहुत ही आसानी रहेगा। देखिए यहाँ आप पॉकेट लगा सकते हैं इस साइड से 2.25 इंची से लेकर के 2.5 इंची के गैप में और पॉकेट का साइज 5 इंची तक आप लगा सकते हैं, 4.25 इंची या फिर 5 इंची। इस तरह से सीधा करते हुए इसको पॉकेट का शेप इस तरह से डाल देना। देखिए फ्रंट पार्ट तो कट गया है। चलिए अब इसका बैक पार्ट किस तरफ से कटिंग करेंगे वो देख लेते हैं। तो दूसरी साइड से कपड़े को सेम उसी साइड से फोल्ड करना है जिस साइड से हमने फ्रंट पार्ट निकाला था। इस तरह से ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करेंगे, जितना हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उतना ही चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से जमा लेंगे। देखिए बैक पार्ट में यहाँ 2.25 इंची इस साइड से निशान लगाएंगे और यहाँ 2 इंची और इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। 18 इंची इसका तिरा, 18 का आधा लेंगे 9 इंची और आधा इंची सिलाई मार्जिन और 200 ज़्यादा। शोल्डर का चौड़ाई यहाँ जितना है उतना सेम इसमें भी निशान लगा लेना है और इस साइड से 1.25 इंची इसका हालर गिरा देंगे बैक पार्ट को और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गुलाई कर लेना है। अब चेस्ट वाले निशान से 1.25 इंची बाहर एक निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले निशान पे यहाँ इस तरह से मिलाते हुए इसको गुलाई कर देंगे। बैक पार्ट का सिर्फ यहीं पे निशान लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें भी कट लगा लेंगे। देखिए बैक और फ्रंट दोनों कट गया है। अब इसका बाजू कटिंग करेंगे और पॉकेट देखिए इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इसको साइड कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कितना कपड़ा इसमें बचा हुआ है। ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ है इसमें दोनों साइड एक जैसा है, यानी कि कपड़ा इसका उल्टा सीधा नहीं है, तो हम किसी साइड से भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इसको पहले फोल्ड करके और देख लेंगे एक साइड से। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद यहाँ बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जिससे कपड़ा भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। देखिए बाजू का जो लंबाई है ये 24.5 इंची है, तो इस निशान से 1 इंची कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि 23.5 इंची में और इसका हालर
3.5 इंच गिरा देना है और ये दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। और इसका मुड़े का जो निशान लगाएंगे तो जितना फ्रंट पार्ट में हमने निशान लिया था सेम वही निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ गोलाई कर देंगे। यहाँ कफ का आधा प्लस 1 इंची सिलाई मार्जिन। अब ये जो शेप स्केल है इससे इसको मिला लेंगे। देखिए इस तरह से पहले कपड़ा देख लेंगे, अगर कम पड़ेगा तो फिर इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। देखिए हल्का से इसको मिला लेना है। इसमें कोशिश करना है कि बिना जोड़ का ही बाजू बने, है ना। इस तरह से इसको मिला लेना है। एक बाजू हमने निकाल लिया, अब दूसरा बाजू इस साइड से निकालेंगे। देखिए देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2 शॉट में मीडियम साइज का कुर्ता कटिंग कर सकते हैं, है ना। अब इसका खर्चा बच गया, पॉकेट और जो कफ का पट्टी है, यहाँ 2 पार्ट में 1.25 इंच अंदर की ओर इस तरह से छांटते हुए इसको नीचे कर लेंगे, और यहाँ आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ करके ये दोनों का हाफ करते हुए और इस साइड से 5.5 इंच निशान लगा करके और केवल 2 पार्ट में कटिंग कर लेना है, जो पीछे की साइड जाएगा। देखिए इस प्रकार। चलिए अब इसका पॉकेट कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है और पहले तो किनारे का कपड़ा काट करके निकाल लेंगे। अब पॉकेट का चौड़ाई 7 इंच लेना है और इस साइड से 19 इंची तक लेंगे। अब इसको कटिंग करते हुए और ये फोल्ड वाली साइड खोल लेंगे। ये पॉकेट का साइज जो लेंगे ये 6.5 इंची तक ले लेना है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसको किसी भी शेप में कटिंग कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।